नमस्कार दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी। यहाँ की जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की है। पहले वकील साहब जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, कोर्ट से आदेश पारित करवाए थे, तो हमने वीडियो दिखाई थी। उसके बाद एफआईआर भी हो गई और कई गंभीर धाराएं लगी है जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी पर। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 25-30 लाख रुपए गबन के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में फरीदाबाद में शिक्षा का विकास कैसे हो सकता है? तो आज आम आदमी पार्टी का यहाँ पर धरना चल रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता कमल सिंह तंवर, जो वकील भी हैं। ये बताएंगे इनका मुद्दा क्या है। सर नमस्कार। हाँ, जय श्री राम। आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांगे आप? ये जो हम भाजपा पार्टी है, इनका भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होकर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, तो कैसा वो काम कर रहे हैं? एक तो यही है कि मुख्य है कि जो अदालत ने आदेश दिया जिस शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, जो हमारे ज़िले का मुख्य शिक्षा अधिकारी है श्रीमती मुनीश चौधरी, उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई अदालत के आदेश पे, और फिर वो आज भी पदमुक्त नहीं की गई है वहाँ से, ना तो ट्रांसफ़र किया गया जो कि उस जांच को प्रभावित करेगा। और दूसरा, उसने अपने अधिकारों का मतलब एक गलत उपयोग किया है। जो 14 तारीख को तो एफआईआर के आदेश हो रहे हैं उनके खिलाफ, 16 तारीख को वो एक ऑलरेडी जो करप्शन चार्ज में सस्पेंड चल रहा टीचर, उसको रिस्टोर कर रही है वो। तो ये देखो ना, वो एक भ्रष्टाचारी। अब जब मैं देख रहा था, पत्रकारों ने पूछा उससे, भाई आप एक भ्रष्टाचारी को रिस्टोर क्यों कर रहे हो? तो वो कहती है शॉर्टेज है हमें टीचरों की, इसलिए। एक तरफ तो हमारे हजारों युवा जो बेरोजगार हैं अब वेटिंग कर रहे हैं कि हमें भर्ती करा जाए शिक्षक के रूप में, टीजीटी जिन्होंने टेट वगैरह पास किए हुए हैं, क्वालिफाई कर रखे हैं। तो ये बीजेपी का जो भ्रष्टाचार हमारी समझ में नहीं आता। ऐसे ही रजिस्ट्रियों में कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। अभी जो फरीदाबाद में स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, आपने देखा होगा ना। तो पढ़ाई हो रही है, मॉडल स्कूल नाम रख दिया गया है, लेकिन मॉडल नाम का कुछ भी नहीं है। टीचर आते हैं लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और बहुत जगह सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं कहते, उनका ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, लेकिन कहीं और से टीचर वहाँ पर आए ही नहीं। बच्चे मक्खियाँ मारते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, गलत आदतें सीख रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब इस तरह के अधिकारी के हाथों में शिक्षा की कमान है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हालांकि ये आरोप उस वक्त लगे जब वो सर्व शिक्षा अभियान में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थी, और काफ़ी पहले की बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर। और ऐसे अधिकारी के हाथ में फरीदाबाद एजुकेशन सिस्टम की कमान दी गई है, तो क्या फरीदाबाद में एजुकेशन का भला होगा? क्या स्कूलों की हालत में सुधार आएगा? ये सवाल। ये एक्चुअल में देखिए, अदालत आदेश कर ले या कोई भी आदेश कर ले, जब आजकल जो नियंत्रण कहाँ है, सरकार के हाथ में है सब कुछ। तो सरकार की जब भावना ठीक होगी तो तब ये नियंत्रण हो सकता है भ्रष्टाचार पे। और मैं हमेशा कहता रहूँ, कृष्ण पाल गुर्जर जो भ्रष्ट अधिकारियों को वो पोस्टिंग दिलाता है, जो अपने चाटुकारों को यहाँ पोस्टिंग दिलाता, अपने गलत काम करवाता, मनमाने ढंग से वसूली करता, लोगों को एक्सटॉर्शन करता। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल सबूत है, मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। कृपया आप सबूत जरूर दीजिए। आज बात हो रही है एजुकेशन सबूत दे सकता हूँ, और उसको एजुकेशन ऑफिसर पर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो ये चाहता हूँ कि जांच तभी संभव है, उन्हें पद से हटा दिया जाए उनका, या तो कहीं दूसरे जिले में ट्रांसफर कर। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस कमिश्नर साहब से क्या मांगे? गिरफ्तार करें उन्हें, तो गिरफ्तार करना चाहिए भाई। जब घोटाला तो वो अदालत ने भी माना है, तभी आदेश दिए हैं वो। 156(3) की कार्यवाही है, तो जो ट्रायल कोर्ट ने तो ना कर दिया था, डिनाई किया था। सेशन कोर्ट ने वो जब माना है, सुना है, जब उसको संतुष्टि हुई है, तभी उन्होंने आदेश करे हैं एफआईआर दर्ज कराने के। तो या तो पुलिस कमिश्नर साहब उन्हें गिरफ्तार करें, नहीं तो सरकार एक नैतिकता के आधार पर कम से कम उन्हें यहाँ से पदमुक्त करके ट्रांसफर कर दें या सस्पेंड कर दें। ये हमारी मांग है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको बता दें, आप सिर्फ अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, बाकी हम बता देते हैं। वकील कमल सिंह तंवर हैं, जो वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने बताया इनकी क्या मांग है। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और कई गंभीर धाराएं उन पर लगी हैं। तो हमने उन वकील साहब से भी बातचीत की थी, ऋषिपाल शर्मा जी ने। उन्होंने
खुद से आरटीआई के ज़रिए रिपोर्ट लेकर और उसमें उनको जब पता चला भ्रष्टाचार हुआ है तब जाकर कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में उन्होंने दलीलें पेश की है। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी पर पहले एफआईआर दर्ज किया जाए, उसके बाद उसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उनके आदेश को मानते हुए फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हमारे विकास कुमार अरोड़ा जी ने मुकदमा दर्ज करवाया है और कई गंभीर धाराएं लगी हैं जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल आगे दी जाएगी। अब देखते हैं मुनीश चौधरी पर क्या कार्रवाई होती है, क्या उनके खिलाफ गबन के सबूत मिलते हैं पुलिस को, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनसे भरपाई कराई जाएगी जो सरकारी खजाने की लूट हुई है। क्योंकि ये बात तो सच है, फरीदाबाद में एजुकेशन सिस्टम बहुत बदहाल है, सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने पूरा प्रयास किया, सरकार ने पैसे भी दिए, सरकार ने फंड जारी किया कि सरकारी स्कूलों में नई बिल्डिंग बनाइए, पार्क बनाइए, आंगनबाड़ी कीजिए, तमाम सुविधाएं कीजिए, लेकिन वो सब बहुत कम स्कूलों में हुआ है और हुआ भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सभी स्कूलों की आरटीआई लगाकर जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं वो रिपोर्ट ले सकते हैं कि कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, किन कामों में लगा। अगर इस बात की आरटीआई लगाई जाएगी तो भ्रष्टाचार के सबूत हमें भी मिल जाएंगे और पुलिस हालांकि उस तरह से तो कार्रवाई नहीं करती इन अफसरों पर जिस तरह से करनी चाहिए। आम आदमी को तो उठाकर टांग दिया जाता है, लेकिन अफसरों को पूरा टाइम दिया जाता है। ये अपनी बेल भी लगाते हैं, कोर्ट में जाने की छूट इनको मिलती है, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर इनको गिरफ्तार किया जाए और इन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जाए तो बहुत सारे सबूत निकल सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस क्या इस तरह के तरीके अपनाती है, ये बाद में पता चलेगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।